भारत संसाधन एवं उपयोग क्वेश्चन आंसर हम कर लेंगे। तो पहला हमारा अभ्यास का प्रश्न है, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? हम लिखेंगे अनवीकरणीय। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? पुनः पूर्ति योग्य संसाधन है। तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं? तो 200 N.M। डाकों की अर्थव्यवस्था का संबंध है संसाधनों के अनियोजित विदोहन से। आर्थिक समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र का राष्ट्रीय संपदा निहित है? तो हम लिखेंगे 12.2 किलोमीटर। लघु का संसाधन को परिभाषित कीजिए। तो पहला का हम आंसर डाल देंगे, प्राकृतिक के वे सभी पदार्थ जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति तथा सुख सुविधा प्रदान करने में उपयोग हो संसाधन है। जैसे हम डाल देंगे कलम, जल, कलम, टीवी, मृदा, वन्य जीव, टेबल, कुर्सी, ये सब क्या है? संसाधन है। फिर है हमारा संभावी एवं संचित कोष संसाधन में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो हम इसका आंसर लिखेंगे, संभावित संसाधन लिख के डैश डाल के लिखेंगे ऐसे संसाधन जो किसी क्षेत्र विशेष में मौजूद होते हैं जिसे उपयोग में लाए जाने की संभावना रहती है। उदाहरण में डाल देंगे हिमालय क्षेत्र का खनिज। अब हम डालेंगे इसके बाद संचय। तो संचित को संसाधन यहाँ से लिखेंगे ऐसे संसाधन उपलब्ध तकनीक के आधार पर उपयोग में लाया जा सकता है, तत्काल उपयोग आरंभ नहीं हुआ है, ये भविष्य की पूंजी है। उदाहरण में डाल देंगे ये नदियों में बांधों तथा जल के रूप में संचित है। क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है, संसाधन संरक्षण की उपयोगिता को लिखिए। तो हम लिखेंगे संसाधन संरक्षण की उपयोगिता इस प्रकार यह निम्नलिखित है। पहला लिख देंगे हम, संसाधनों का योजनाबद्ध और विवेकपूर्ण इस्तेमाल ताकि पर्यावरण समस्या उत्पन्न ना हो। दूसरा पॉइंट डालेंगे, भावी पीढ़ी भी संसाधनों का उपयोग कर सकेगा। उसके बाद तीसरा पॉइंट डालेंगे, संसाधनों का आवश्यक बर्बादी नहीं होता है, अगर हम इसे सही से इस्तेमाल करेंगे तो बर्बादी भी रोक सकते हैं। हम चौथा पॉइंट डालेंगे, लोग संसाधनों के महत्व को समझेंगे। इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, संसाधन निर्माण में तकनीक की क्या भूमिका है स्पष्ट कीजिए। तो हम लिख देंगे संसाधन निर्माण में तकनीक की अहम भूमिका है। तकनीक की मदद से संसाधनों को पहचाना, उनका विश्लेषण किया जाता है और उनका अधिकतम उपयोग किया जाता है। किसी भी राष्ट्र के विकास में तकनीक का महत्वपूर्ण भूमिका होता है। अब क्वेश्चन नंबर दीर्घ का देखेंगे। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, संसाधन के विकास में सतत विकास की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। तो सतत विकास की अवधारणा का व्याख्या करना है तो हम लिख देंगे, पहला दीर्घ प्रश्न लिखेंगे, सतत विकास। तो हम लिखेंगे सतत विकास एक ऐसी अवधारणा है जिसके अंतर्गत आने वाली पीढ़ी के हितों को बिना नुकसान पहुंचाए वर्तमान समाज की आवश्यकताओं को पूरा करना है।
संसाधन मानव जीवन के आधार है। ये प्रकृति में मिला उपहार है, जैसे जल, वन, वन्यजीव। मानव ने इसका अंधाधुंध दोहन किया, जिसके कारण पर्यावरणीय समस्या भी उत्पन्न हो गई है। पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए आने वाली पीढ़ी के हितों को ध्यान में रखकर वर्तमान समाज का विकास करना सतत विकास की अवधारणा है। अब क्वेश्चन नंबर 2, स्वामित्व के आधार पर संसाधनों के विभिन्न स्वरूपों का वर्णन कीजिए। तो स्वामित्व के आधार पर संसाधन के 4 रूप है। तो स्वामित्व के आधार पर संसाधन के 4 प्रकार है, और पहला डालेंगे व्यक्तिगत संसाधन। लिखेंगे ऐसे संसाधन किसी खास व्यक्ति के अधिकार क्षेत्र में होता है, जिसके बदले में वे सरकार को लगान भी चुकाते हैं, जैसे भूखंड, घर एवं जायदाद। दूसरी पॉइंट है सामुदायिक संसाधन। ऐसे संसाधन किसी खास समुदाय के अधिपत्य में होता है, जिसका उपयोग समूह के लिए सुलभ होता है, गांवों में सुलभ होता है। और उदाहरण में डाल देंगे हम सामुदायिक भवन, तालाब, मस्जिद परिसर, मंदिर या मस्जिद परिसर आदि। ठीक है, ये उदाहरण में डाल देंगे। ये यहाँ से यहाँ लिखेंगे और ये उदाहरण देकर यहाँ से यहाँ डाल देंगे, तालाब आदि। फिर लिखेंगे तीसरा राष्ट्रीय संसाधन। तो कानूनी तौर पर देश या राष्ट्र के अंतर्गत सभी उपलब्ध संसाधन राष्ट्रीय संसाधन है, यहाँ से यहाँ डाल देंगे। ठीक है, अब है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। तो हम लिखेंगे ऐसे संसाधनों का नियंत्रण अंतर्राष्ट्रीय संस्था करती है, और तट रेखा से 200 किलोमीटर की दूरी छोड़कर खुले महासागरीय संसाधनों पर किसी भी देश का अधित्व नहीं है। तो ये हमारा कंप्लीट होता है, और इस चैप्टर को हमने लाइव क्लास में बहुत ही अच्छे तरीक़ा से समझाया है। तो लाइव क्लास भी